छोड़ दे कमीने, हमको छोड़ दे। कोई तो हमारी मदद करो, कोई तो हमारी मदद करो। गौरी, छोड़ दे हमको। गौरी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? जी वो मैं जानती हूँ, ऐसा तो जरूर कुछ है जो तू हम सब से छुपा रही है। गांव से तेरा भागना, उस बनवारी का तुझ पर चोरी का इल्जाम, इन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर है। तू हमें नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, ये तेरा पर्सनल मामला है बेटा। नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तू मुझे अपना माँ मानती है ना बेटा? जी माँ जी। तो अपने दिल के हर राज को बाहर निकाल दे, इससे तेरा मन एकदम हल्का हो जाएगा और तुझे शांति में मिलेगी बेटा। ठीक है माँ जी, हम आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सच सच बताएंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हम बिहार के चक्रपुर गांव की रहने वाली हैं। 2 साल पहले हमारे गांव में बाढ़ आई और उसी बाढ़ में हमारी अम्मा भगवान को प्यारी हो गई। हमारी अम्मा को मरे से 6 महीने हुए थे कि गौरी, अरे ओ गौरी, क्या हुआ? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जरा बाहर जाकर तो देख, तेरे बापू तेरे लिए नई अम्मा लाए हैं। ये क्या कह रही है? अरे देख तो सही। गौरी, ये है तेरी नई अम्मा। अरे तुम खड़ी काहे हो? बैठो, अब ये तुम्हारा ही घर है। गौरी, जाकर अब अपनी नई अम्मा से मिल लो। खैर कोनो बात नहीं, मेल मिलाप बाद में कर लेना। गौरी, जरा उसके लिए खाना तो बना दे, वो नई नई आई है ना, कल से तो पूरा चूल्हा चौका वो ही देखेगी। ठीक है, खाना बना। उस दिन तो हमने अपनी नई अम्मा को खाना बनाकर खिला दिया। मम्मी जी वो औरत बहुत ही कामचोर थी। जब तक घर में रही, एक भी लकड़ी चूल्हे में नहीं डाली। सारा काम हमसे कराती थी और खुद मटर गश्ती करती थी या फिर बाहर घूमने निकल जाती थी। तुम्हारे बापू से कुछ नहीं कहता था क्या? नहीं मम्मी जी, न जाने उस औरत ने हमारे बापू पर क्या जादू टोना कर दिया था। वो हमारी बात पर ध्यान ही नहीं देता था। वो तो सुबह ही काम पर निकल जाता था, रात में आता तो नशे में धुत होकर आता था। इस तरह से करीब साल भर बीत गया और एक दिन आए हाय, हाथन में मेहंदी रचाई ली है का? अरे कामचोर, जल्दी जल्दी हाथ चला, तो हर बापू आते ही होंगे। अरे गौरी, वो तो हर बापू है ना, वो शराब के नशे में ट्रक के नीचे आ गया है। तू चल, वो तेरा नाम चल जल्दी। अरे कोई हमका भी तो बताए क्या हो गया वहाँ? और हम लोग जब तक वहाँ पहुंचे, हमारा बापू दम तोड़ चुका था। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मैं समझ सकती हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में तूने कितना कुछ सहा है। नहीं मम्मी जी, ये तो शुरुआत थी। बापू की 13वीं होते ही वो औरत बापू की जगह काम पर जाने लगी। समझ नहीं आ रहा था, उसका व्यवहार हमारे प्रति थोड़ा सा नरम होने लगा। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो? देख नहीं रही बिटिया, लकड़ी लाए हैं। वो तो ठीक है, हमसे कह दिए होते ना, हम ले आते। आपको तो काम पर भी जाना रहता है। अरे तो क्या हुआ बिटिया, तू भी तो दिन भर घर में खटती रहती है। ला हम करते हैं। अरे बैठ। समझ नहीं आ रहा था माँ जी, उस औरत का दिल हमारे प्रति इतना नरम कैसे हो गया। इस तरह 2-3 महीने गुजर गए।
और एक दिन गौरी, ओ गौरी, चल अंदर चल। मुनिया बेटा कल आना, देख मैं तोहार वास्ते का लेके आई हूँ। आ बैठ, देख मैं का लाई हूँ। ये मिठाई अम्मा। अरे मन करा तो ले आई। तू ना सवाल बहुत करती है गौरी। ले खा चुपचाप। अरे बिटिया, तनिक यहाँ अपने नाम का कलम तो चलाई दे। काहे अम्मा? अरे तेरे बापू को कुछ पैसा मिलना है, वो तेरे ही नाम से मिलेगा। तू ना सवाल बहुत करती है गौरी। चल जल्दी से चला दे। कितना पैसा मिलेगा अम्मा? अरे जो भी मिलेगा तेरे ही ब्याह के लिए रख दूंगी। तू ना सवाल बहुत करती है गौरी। चल चल चला दे जल्दी से। तेरी समझ में नहीं आएगी अंग्रेजी, बड़ी हाई फाई क्लास की अंग्रेजी है। तू 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 बिटिया कलम चलाई दे। हमें उस दिन नहीं पता चला कि वो औरत झूठ बोल रही है या सच। हमें तो उसके नेक इरादों के बारे में 1 महीने बाद पता चला। गौरी, ओ गौरी, देख ना सूरज कितना ऊपर चढ़ा है और तू सो रही है। चल उठ, आज का दिन वैसे भी बहुत अच्छा है। आज कहाँ है अम्मा? अरे जल्दी से उठकर नहा धो के तैयार हो जा। आज हम लोगों को पुरलिया गांव चलना है। वो जाके क्या करेंगे अम्मा? वहाँ हमारे भाई ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, वो तो उसे मिलना चाहता है, इसलिए भैया ने संदेशा भेजा है तो लाने के लिए। तो भैया तू ना सवाल बहुत करती है गौरी। चल उठ जा। उसको छोड़ दे, उसको हम कर लेंगे। तू तैयार हो जा। और सुन, वहाँ पलंग पे तुहार वास्ते नए जोड़ी कपड़ा रखे, उका पहन लियो। अम्मा, हाय भैया, ये देखो हमार गौरी कितनी खूबसूरत लग रही है। तू तो एकदम सिनेमा की हीरोइन जैसी लग रही है। चल अब जल्दी चल, पता है ना अगर बस निकल गई तो घंटों इंतजार करना पड़ेगा। चल। ही का अब काहे तस्वीर आ रही है? माँ बापू को बहुत याद आ रहा है अम्मा। तो हम तो तुहार माई नहीं है। चल अब जल्दी चल चल। आओ गौरी। आ गौरी आ। अम्मा ये हमें कहाँ ले आई हो? तू ना सवाल बहुत करती है गौरी। उस ठाकुर से हमका कुछ रुपए लेने हैं, बस उनका लेकर बस अड्डे चल देंगे। चल अब जल्दी चल। चल गौरी जल्दी चल अब।
गौरी तू तने क्या बैठ बिटिया, हम जमींदार से पैसा लेकर आती हैं। अम्मा गौरी हम गई और आई। अम्मा अम्मा दरवाजा काहे बंद कर दियो अम्मा? अम्मा दरवाजा खोलो अम्मा, हमें क्या काहे बंद कर दियो? अम्मा भगवान के वास्ते दरवाजा खोल दो अम्मा। अम्मा दरवाजा खोलो अम्मा। अम्मा दरवाजा खोलो अम्मा। अब चिड़ियों का शिकार करना छोड़िए भी ठाकुर साहब, आपका असली शिकार तो वहाँ आपका इंतजार कर रहा है। तो इसका मतलब काम हो गया। गुलाबिया कोनो काम अधूरा ना ही छोड़ती ठाकुर। लाइए हमरा इनाम। पूरे 50,000 हैं। लो ठाकुर, तो हर मकान भी खाली कर दिए हैं। ये लो की चाबी। इसकी कीमत तो तुम्हारे यार पहले ही मुझसे ले जा चुका है। तो हम कहाँ तो उसे पैसे मांग रहे हैं ठाकुर? तो हर अमानत तो हर हवाले। हम भी आज ये गांव छोड़ के सरफू के पास जा रही हूँ। जय गंगा मैया ठाकुर। जय गंगा मैया। हमको जाने दो ठाकुर। अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? पूरे 50,000 रुपए दिए हैं मैंने तेरी माँ को। आपको भगवान का वास्ता, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमका जाने दो ठाकुर, हमका जाने दो ठाकुर, हमका जाने दो। उस जानवर से पीछा छुड़ाकर हम बचते बचते मेन रोड तक आ गए थे। वहीं एक चाय की दुकान के पास एक ट्रक खड़ा था। मम्मी जी, हम तो बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रक में चढ़ गए। हम इतने थक गए थे कि हमारी तो वहीं आंख लग गई। जब हमारी आंख खुली तो हमने अपने आप को एक ढाबे पर पाया। बस वहीं से बाबा हमें स्वयं मंदिर पहुंचा दिए। कैसे कैसे लोग तेरी दुनिया में रहते हैं बाबा। किसी बेसहारा का सहारा बनने की बजाय सहारा ही छीन लेते हैं। मम्मी जी, आप जैसे लोग भी तो रहते हैं ना बाबा की इस दुनिया में। बस बेटी, तेरी किस्मत में जितने दुख लिखे थे तो भुगत चुकी है। अब तो बाबा तेरे जीवन का सारा अंधेरा दूर कर देंगे। चल बेटी, सो जा, रात बहुत हो चुकी है ना। हे बाबा, इस बच्ची का ख्याल रखना, इस पर अपनी कृपा रखना मेरे साईं।